आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं लॉग एड टेस्ट के हवाले से। लॉग एड टेस्ट के हवाले से हमने एक मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ थी वो शुरू की थी। ये वीडियो उसी टेस्ट सीरीज़ का एक हिस्सा है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शंस के हवाले से। MCQs शामिल किए जा रहे हैं। आइए इनको शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, प्लीज़ चूज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ मैनी सेक्शंस इन CPC आर इंक्लूडेड। CPC के अंदर टोटल जो सेक्शंस शामिल किए गए हैं वो हैं 158। क्वेश्चन नंबर 2 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, डिक्री शुड बी गिवन इन सूट। डिक्री जो है ये सूट के अंदर जो है दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, सूट। क्वेश्चन नंबर 4, डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन। डिक्री होल्डर से क्या मुराद है यहाँ पे? डिक्री होल्डर से मुराद ऐसा शख्स है जिसकी फेवर में डिक्री पास की गई हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, इन हुज फेवर डिक्री हैज़ बीन पास्ड। क्वेश्चन नंबर 5, फॉरेन कोर्ट हैज़ एनी ज्यूरिसडिक्शन इन पाकिस्तान। फॉरेन कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, नो। क्वेश्चन नंबर 6, फॉरेन जजमेंट मीन्स अ जजमेंट पास्ड बाय। फॉरेन जजमेंट से मुराद एक ऐसी जजमेंट है जो कि पास की जाती है फॉरेन कोर्ट की जानिब से। क्वेश्चन नंबर 6 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जज मीन्स, जज से क्या मुराद लिया जाता है CPC के अंदर? तो जज से मुराद है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, जजमेंट डेटर मीन्स एनी पर्सन। जजमेंट डेटर से यहाँ पे क्या मुराद लिया जाता है? जजमेंट डेटर एक ऐसा शख्स होता है जिसके अगेंस्ट कोई भी डिक्री पास की जाए। क्वेश्चन नंबर 9 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, अगेंस्ट whom a decree has been passed. Question number 10, mean profit of a property means those profits which the person holds in. मेन प्रॉफिट जो है ये एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो कि किसी भी प्रॉपर्टी से कोई भी शख्स हासिल करता है और वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर रॉन्गफुल पोजेशन होल्ड कर रहा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, रॉन्गफुल पोजेशन। यानी कि मीन प्रॉफिट से मुराद ऐसा प्रॉफिट जो कि कोई भी शख्स किसी भी प्रॉपर्टी से वो प्रॉफिट हासिल करे और उस शख्स के पास वो प्रॉपर्टी जो है या उसकी पोजेशन रॉन्गफुल हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रोइंग क्रॉप्स और मूवेबल प्रॉपर्टीज़। जो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं ये मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्डर मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशंस ऑफ द कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, द सूट शैल बी फाइल्ड इन। सूट जो है हमेशा लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोड के अंदर फाइल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोड। क्वेश्चन नंबर 14, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज गिवन इन। जो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है ये दिया गया है सेक्शन 11 CPC के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, where a person challenges the validity of a judgment, decree or order on the plea of fraud, misrepresentation, has shall file an application under section। कोई भी शख्स अगर किसी भी जजमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज करेगा या डिक्री को चैलेंज करेगा, वहाँ पे वो प्ली लेगा कि इस जो जजमेंट पास की गई है ये फ्रॉडुलेंटली पास करवाई गई है या मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से फाइल करवाई गई है, तो इस पर्पज़ के लिए वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल करेगा जो कि सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के तहत फाइल की जाती है अंडर CPC। तो क्वेश्चन नंबर 15 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, 12 सब सेक्शन 2। तो आम अल्फाज में हम इसे कोर्ट की लैंग्वेज में आमतौर पे वकला जो हैं 12(2) की एप्लीकेशन बोलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, ए रिजाइडिंग इन कराची बीटन बी इन कोयटा, बी में सू आइदर सू ए इन कराची और कोयटा। ए जो है वो कराची के अंदर रहता है, उसने बी को पीटा कोयटा के अंदर। बी के पास ये अख्तियार हासिल है कि वो ए को सू करे, चाहे कराची या कोयटा के अंदर। इट डिपेंड्स अपॉन बी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, कराची और कोयटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, ए रिजाइडिंग इन कराची पब्लिशेज इन कोयटा स्टेटमेंट्स डेफामेटरी ऑफ बी, बी में सू ए आइदर इन कोयटा और कराची। क्वेश्चन नंबर 17 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, ऑब्जेक्शन ऑन jurisdiction shall be raised in court of the first instance। यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दें कि जब भी jurisdiction के हवाले से कोई भी ऑब्जेक्शन लगाया जाता है या लगाना मकसूद हो, तो वो ऑब्जेक्शन जो है जो फर्स्ट इंस्टेंस की कोर्ट है उसके अंदर हम अर्लीस्ट जो पॉसिबल जो अपॉर्चुनिटी होती है उसके अंदर जो है उस ऑब्जेक्शन को रेज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 19, पावर टू ट्रांसफर सूट्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट इज given in which section of CPC? It is given in section 22 of CPC। क्वेश्चन नंबर 19 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 22। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, विच सेक्शन ऑफ CPC डील्स विद समन्स टू डिफेंडेंट्स। तो समन्स से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं CPC के वो हैं 27, 28 और 29। क्वेश्चन नंबर 20 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, a decree may be executed either by the court which passed it and the court to which it is sent for execution। क्वेश्चन नंबर 21 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 22, लिमिट्स ऑफ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन और डिक्री इज 6 years। जो एग्जीक्यूशन के लिए जो टाइम लिमिट है CPC के अंदर दिया गया है वो है 6 साल। क्वेश्चन नंबर 22 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। हमारे पास नेक्स्ट अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 23। इसके अंदर कहा यह जा रहा है कि जजमेंट डेटर जो है उसकी डेथ हो गई, डिक्री को अभी मुकम्मल नहीं हुई थी या डिक्री कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, उससे पहले जजमेंट डेटर की डेथ हो गई। तो जो जजमेंट होल्डर है या डिक्री होल्डर है, क्या उसके पास इख्तियार हासिल है कि वो उस मर जाने वाले शख्स के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके ख़िलाफ़ सूट फाइल करे कि वो लोग जो हैं वो डिसीज पर्सन के बिहाफ के ऊपर उस डिक्री को कंप्लीट करवाएं। तो यस, उनको ये इख्तियार हासिल है। क्वेश्चन नंबर 23 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, यस। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, द कोर्ट हैज़ पावर टू इशू द कमीशन अंडर सेक्शन। जो कोर्ट है वो सिविल प्रोसीजर कोड के जो सेक्शन 75 है CPC का, उसके तहत कमीशन जो है वो अपॉइंट करती है। क्वेश्चन नंबर 24 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, विच सेक्शन ऑफ CPC लेज डाउन द प्रोसेस ऑफ सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो CPC का जो सेक्शन है 79, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो सूट्स फाइल किए जाते हैं उनका प्रोसेस जो है उसको बताता है, बयान करता है। क्वेश्चन नंबर 25 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 79। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, इफ़ एन एलियन इज रिजाइडिंग इन पाकिस्तान ही मे सू समवन विद द परमिशन ऑफ। कोई भी एलियन पाकिस्तान के अंदर रह रहा है और अगर उसने किसी मैटर के ऊपर किसी को सू करना है तो वो फेडरल गवर्नमेंट से पहले इजाज़त लेगा, उसके बाद वो सूट फाइल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स आर गिवन इन विच सेक्शन ऑफ CPC। सप्लीमेंटल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सेक्शन 94 CPC के अंदर दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 94।
क्वेश्चन नंबर 28, नो अपील शैल लॉय फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय, अपील जो है लॉय नहीं कर सकती उस डिक्री के अगेंस्ट जो कि पार्टीज ने अपनी आपस में म्यूचुअल कंसेंट से कोई भी डिक्री पास करवाई हो। क्वेश्चन नंबर 28 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, कंसेंट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड अपील लॉज टू, सेकंड अपील जो है ये लॉय करती है हाई कोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 29 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, विच सेक्शन ऑफ सीपीसी डील्स विद रिवीजन, रिवीजन से सीपीसी का जो सेक्शन है वो डील करता है वो है 115। क्वेश्चन नंबर 30 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, एनी कोर्ट में स्टेट अ केस and refer the same for the opinion of the High Court under which section of CPC such reference shall be made to the High Court। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि अगर किसी भी कोर्ट ने किसी भी मैटर के ऊपर हाई कोर्ट की ओपिनियन लेनी हो तो वो उस मैटर को रेफ़र करता है हाई कोर्ट को। तो किस सेक्शन के तहत सीपीसी के उस कोर्ट को ये मैटर जो है हाई कोर्ट को रेफ़र करने का इख्तियार हासिल है, वो है सेक्शन सेक्शन 113। क्वेश्चन नंबर 31 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस अंडर, बाज़ ख़वातीन को चंद एक सूरत हाल के अंदर एग्जेम्पशन हासिल है पर्सनल अपीयरेंस से, और ये जो प्रोविज़न है ये बयान की गई है सेक्शन 132 सीपीसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेक्शन 132 ऑफ सीपीसी। क्वेश्चन नंबर 33, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी कोर्ट होल्ड्स इनहेरेंट पावर, कोर्ट के पास जो इनहेरेंट पावर है वो अंडर सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी है। क्वेश्चन नंबर 33 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, क्लैरिकल एंड arithmetical mistake in judgment or decree corrected at any time by court, जो क्लैरिकल या अरिथमेटिकल कोई मिस्टेक हो जाए जजमेंट या डिक्री के अंदर तो वो किसी भी वक्त कोर्ट की जानिब से उसको दुरुस्त किया जा सकता है विदाउट एनी एप्लीकेशन भी कोर्ट ऐसा कर सकती है, या अगर लर्नड काउंसिल्स की जानिब से कोई एप्लीकेशन आ जाए वो सूरत में भी उसको दुरुस्त कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 34 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, यस। क्वेश्चन नंबर 35, रिव्यू इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी, रिव्यू का जो ऑप्शन दिया गया है वो सेक्शन सीपीसी के 114 के अंदर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, 114। क्वेश्चन नंबर 36, अपील टू द सुप्रीम कोर्ट लॉज इन अकॉर्डेंस ऑफ विच सेक्शन ऑफ सीपीसी, जो अपील्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को लाए करती हैं उसके हवाले से जो प्रोविज़न है वो दी गई है सेक्शन 109 सीपीसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, हाई कोर्ट होल्ड्स द पावर टू डिटरमाइन इशू ऑफ फैक्ट, यस, हाई कोर्ट को इख्तियार हासिल है कि वो इशू ऑफ फैक्ट को डिटरमाइन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, यस। क्वेश्चन नंबर 38, नो प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट लॉज अगेंस्ट डिप्लोमेटिक एजेंट, यस इट इज़ ट्रू, डिप्लोमेटिक एजेंट के खिलाफ किसी भी कोर्ट के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 38 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, द कोर्ट हैव पावर टू स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स, यस, कोर्ट को जो प्लीडिंग्स हैं उनके अंदर स्ट्राइक आउट करने की जो पावर है वो हासिल होती है। क्वेश्चन नंबर 30 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, इफ अ पार्टी हु हैज obtained an order for leave to amend does not amend accordingly within the time limited for that purpose, if no time is prescribed by court then it is within how many days amendment should be made। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी पार्टी कोर्ट से ये इजाज़त लेती है कि वो जो प्लीडिंग है उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट करना चाहती है तो इसके लिए अगर कोर्ट कोई मखसूस टाइम जो है वो टाइम फ्रेम कर दे तो उस पार्टी को विद इन दोज डेज
उसके अंदर जो तब्दीली करके कोर्ट को वो फाइल जो है करना पड़ती है। लेकिन अगर इस हवाले से कोई मखसूस टाइम जो फ्रेम है अगर ना दिया गया हो कोर्ट की जानिब से, तो वो इस मकसद के लिए ऑटोमेटिकली जो चीज़ अज्यूम कर ली जाती है वो है 14 दिन, कि 14 दिन के अंदर पार्टी जो है इस अमेंडमेंट को मुकम्मल करके कोर्ट के अंदर फाइल कर देगी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 14 डेज।